Okay, today we are going to talk about a very important topic, and that is environment in crisis, global warming, and international efforts like Kyoto Protocol, Copenhagen Accord। और इसमें आप लोग अभी से जहन में रखें कि हमने पेरिस एग्रीमेंट को, ग्लास को पैक्ट जो 2021 में हुआ, उसको भी डिस्कस करेंगे। ये चूंकि आपके सिलेबस से लिया गया टॉपिक है, तो आपकी सिलेबस में, करंट अफेयर्स की सिलेबस में सिर्फ इतना है कि आप इन्वायरमेंट और काइटो प्रोटोकॉल और कोपेनहेगन, ये तीन नाम आपको सिलेबस में नजर आएंगे। ये टॉपिक भी मैंने डिज़ाइन किया है और साथ में इसको मज़ीद कम्प्रिहेंसिव बना दिया ताकि आप लोगों को काइटो प्रोटोकॉल का भी पता हो, कोपेनहेगन का भी पता हो, पेरिस अकॉर्ड का भी हो और ग्लासगो इफेक्ट का भी हो। ठीक है। अब इन्वायरमेंट जो माहौल है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो हम हैं, हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे इर्द गिर्द ये सारा माहौल बनाते हैं हम। ठीक है। अब ये क्या है, ये क्राइसिस में है। क्यों क्राइसिस में है? ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से। क्योंकि दुनिया में जो है ग्लोबल वार्मिंग, वेदर पैटर्न चेंज होना, जब बारिशें डिमांड होती हैं बारिशें नहीं होती, जब डिमांड नहीं होती तब बारिशें हो जाती हैं। ठीक है। पाकिस्तान की मिसाल दे दूं आप लोगों को कि 2022 में इतनी बारिशें हुई, इतनी ज्यादा बारिशें हुई कि पाकिस्तान में जो है तकरीबन 30 बिलियन जो है हमारी इकोनॉमी को लॉस हुआ। 33 मिलियन पीपल जो है वो डिस्प्लेस हुए, अपने घरों को छोड़े, और लाखों जो है माल मवेशी वो उसमें मर चुके थे। ठीक है। तो ये हम जो है इसके इफेक्टिव्स हैं, तो हम इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये टॉपिक हमारे लिए, करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट के लिए, पाकिस्तान अफेयर्स के सब्जेक्ट के लिए, इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए बड़ा अहम है, ताकि हमें पता हो कि हमारा इन्वायरमेंट या ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कहाँ से आती है, इसके वजूहात क्या है। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि इसका इम्पैक्ट फिर क्या आया और किस तरह हमने इस चैलेंज को टैकल करना है, इसको हल किस तरह करना है, इसमें दुनिया ने क्या साथ दिया एक दूसरे का। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। आप लोग मेरे साथ जब एंड तक रहेंगे तो बहुत फायदा होगा। सही है। इस दौरान अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, टॉपिक की शुरुआत अगरचे मैंने ग्लोबल वार्मिंग से की है, जो कि 21st सेंचुरी का जो है एक बहुत 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 बड़ा चैलेंज है। आप लोग अगर अपने सिलेबस का एक हिस्सा निकाल दें, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये भी एक टॉपिक है करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट का, सिलेबस का, तो वहाँ पर एक 17 गोल्स का एक टॉपिक है कि दुनिया में जो अचीव करने के गोल्स हैं वो 17 है। उसमें दुनिया से गुर्बत ख़त्म करना, एजुकेशन ठीक करना, क्वालिटी एजुकेशन देना, हंगर ख़त्म करना, ये वगैरह। तो उसमें 13 नंबर पर अगर आप लोग देख ले तो एक है क्लाइमेट एक्शन, कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग आ चुका है, इट हैज़ बिकम अ रियलिटी, अनडिनाइबल रियलिटी, एंड वी हैव टू टेक एक्शन नाउ। ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा लिंक किया उसके साथ। तो शुरुआत करते हैं। नोमी क्लेन की किताब है जिसका नाम है दिस चेंजेस एवरीथिंग, कैपिटलिज्म एंड द क्लाइमेट। ठीक है। अब दुनिया में जब कैपिटलिज्म आया, इंडस्ट्रीज लगी, जाहिर ही बात है, तो इसने पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया। तो सिर्फ ये नहीं कि इसने अमीर गरीब के तबकात बना दिए, ऐसा नहीं कि इसने कुछ को बहुत ज्यादा अमीर बना दिया, कुछ को बड़ा कमजोर बना दिया, जिसको हम अपर क्लास लोअर क्लास कहते हैं। ऐसा भी कैपिटलिज्म ने नहीं किया कि इसने सिर्फ और सिर्फ दुनिया को फायदे दिए, जहाजें बनी, ठीक है, कश्तियां बनी, इंडस्ट्रीज लगी, टूरिज्म शुरू हुआ, वगैरह वगैरह। कैपिटलिज्म का एक नुकसान ये भी आया कि क्लाइमेट जो है इसने बहुत बुरी तरह से जो है हर्ट किया, क्योंकि इंडस्ट्रियल एज जब से शुरू हुआ है तब से ग्लोबल वार्मिंग भी शुरू हो चुका है। ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज इज अ बैटल फॉर ऑफ सर्वाइवल, नॉट जस्ट फॉर द प्लैनेट बट फॉर ह्यूमैनिटी। तो वो अपनी किताब में नोमिक्लेन लिखता है कि जनाब अब आपने एक्शन लेना है
इस मसले का हल निकालना है, सिर्फ इस दुनिया को नहीं बल्कि इंसानियत है ये। ठीक है। तो इस लिहाज से फिर कायोटो प्रोटोकॉल हुआ 1977 में। ये क्या है आगे चलकर लेक्चर में बताता हूँ। कोपेनहेगन अकॉर्ड हुआ 2009 में। फिर पेरिस एग्रीमेंट हुआ। फिर ग्लासगो पैक्ट जो है 2021 में हुआ। ठीक है। कि इस मसले का हल जो है ये ग्लोबल कोऑपरेशन से ही आएगा। अब ग्लोबल कोऑपरेशन के बगैर, चूंकि ये ग्लोबल मसला है, ये किसी एक मुल्क का मसला तो नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है। जब ये ग्लोबल मसला है तो ग्लोबल एफर्ट्स चाहिए। तो जितने भी डेवलप नेशन है और जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं, सब ने क्या करना है, कोऑपरेट करना है, इस मसले का हल निकालना है। ठीक है। और यही बात जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कही थी 2022 में, जब वो एक एकॉर्ड में थे, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल पार्टीज कहते हैं, COP 2022 में जो जो हुआ था, उसमें शहबाज शरीफ ने बताया था कि वी कैन नॉट फाइट ग्लोबल वार्मिंग और द वेदर चेंजेस अलोन, वी नीड कोऑपरेशन, और हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान अकेले जो है इस मसले के साथ नहीं लड़ सकता। ठीक है। तो ये तब ही मुमकिन है जब पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान का साथ दे। अब पाकिस्तान का साथ क्यों देगा, सवाल ये भी जहन में आता है। पाकिस्तान का साथ इसलिए देगा कि पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा लेकिन इफेक्ट हो रहा है। बांग्लादेश ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा बल्कि इफेक्ट हो रहा है। तो पाकिस्तान जो है टॉप 10 मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज में है, कंट्रीज में से है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। तो इस वजह से पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने ये बात हाईलाइट की कि हम अकेले नहीं लड़ सकते इस मसले के साथ, इस मैनेज के साथ, आप सबने हमारा साथ देना है। ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग के काजेस क्या है। दुनिया आ गई, इंडस्ट्रियल एज आ गया, आबादियां बढ़ने लगी, शहरों के शहर आबाद होने लगे। तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, तो जाहिर बात है वो भी बढ़ने लगा। और इसका इफेक्ट फिर हमारे माहौल पर आ गया। डिफॉरेस्टेशन हुई कि लोगों ने जो है जंगलात खत्म कर दी और शहर पर शहर आबाद करने जा रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पर एक वजह जो है ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन का इजाफा है जो पॉपुलेशन की वजह से हुआ, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन है और एक जो है अर्बनाइजेशन है। ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या आया पूरी दुनिया पर, तो इम्पैक्ट ये आया कि टेम्परेचर बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक वो आपको ये बताता है कि दुनिया का टेम्परेचर के लिहाज से 2023 वाज दी हॉटेस्ट ईयर। ठीक है। ऑन रिकॉर्ड, कि आपके रिकॉर्ड पर ये 2023 जो है ये हॉटेस्ट ईयर था। ठीक। और आपकी जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.2 सेंटीग्रेड जो है वो राइज कर चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो है एक इम्पैक्ट ये आया कि ग्लेशियर्स जो है, ग्लेशियर्स वो मिल्ट होने लगे। जब वो मिल्ट होने लगे सिंस 1980s के बाद की बात है, तो इसने सी लेवल जो है वो बहुत बड़ा कर दिया, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलेगा तो वो पानी तो कहीं जाएगा, समंदर में जाएगा, तो समंदर का लेवल है वो राइज करेगा। जब वो राइज करेगा तो जो कराची जैसे शहर है, बांग्लादेश जैसे शहर है और मुल्क हैं जो कि पानी के नीचे थोड़ा सा है, तो उसको ज्यादा खतरा है, ठीक, डूबने का। इसी तरह इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर भी आया कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा तो उसी तरह से जो है टेम्परेचर के राइज से चेंज आया। जब आपको ज़रूरत नहीं होती बारिश हो जाती है, जब ज़रूरत होती है बारिश नहीं होती, जिसका डायरेक्ट असर आपके ग्लोबल क्रॉप्स पे आता है। ठीक है। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ये कम पड़ जाती है। और ये हालिया पाकिस्तान में हमने देखा कि प्रोडक्शन ऑफ वीट जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। इवन हम अब चाहते हैं कि बाहर की दुनिया से भी इंपोर्ट करें, आटा भी महंगा हो जाता है वगैरह वगैरह। ये सारे इसी के इम्पैक्ट है। एक इम्पैक्ट इसका वेदर चेंज, वेदर पैटर्न जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है, चेंज हो जाता है।
ठीक। और उसकी मिसाल आपको 2022 के सैलाब से पाकिस्तान में मिल जाती है। कायोटो प्रोटोकॉल जो है वो फिर इस लिहाज से एक वो हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कि हम क्या करेंगे, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, वो अपने इमिशंस को ख़त्म करेंगे, कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और ये उनकी मॉरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है। लेकिन हुआ ये कि ये टारगेट्स जो है अचीव नहीं कर सका। ठीक है। की फीचर्स इसके ये है कि डेवलप नेशंस, इन लोगों ने कमिट तो कर लिया कि हम जो है 1990s का जो लेवल है आ, हमारा, उससे नीचे चले जाएंगे, मतलब ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है वो कम कर लेंगे, जैसे 1990 से पहले का था वो इसी सतह पर हम लेकर आएंगे। लेकिन वक्त के साथ ये बढ़ता गया, कम नहीं हुआ। फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म जो है इन लोगों ने अपनाया कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, बजाय इसके कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो अपने आप में कमी ले आए, इन लोगों ने एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म लिया कि अमेरिका अगर कम नहीं कर सकता तो पाकिस्तान को इस मुताबिक बना दे कि वो अपनी क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सके। बांग्लादेश को इसका उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट कर दे कि वो अपनी क्लाइमेट चेंज का जो मैकेनिज्म है या जो पैटर्न चेंज होता है उसका मुकाबला कर सके। लेकिन ये जो है जिम्मेदारी से भागने वाली बात है, क्योंकि ये लोग खुद अपनी इंडस्ट्रीज को न कम करते हैं, न ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है वो कम करते हैं, बल्कि इन लोगों ने ये कहा कि हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये भी नहीं किया इन लोगों ने। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन जो है एक और तरीक़ाकार इन लोगों ने अपनाया कि अलाउड डेवलप कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन ईच अदर्स इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है नहीं हुई। और वजह क्या था? वजह यह था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इस प्रोटोकॉल को रेटिफाई करने से इनकार किया, और चाइना और इंडिया जैसे बड़े ममालिक पर बेंडिंग ही नहीं था, क्योंकि ये डेवलप नेशन में उस वक्त थे ही नहीं। ठीक है। वीक इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट कौन करेगा फिर? तो रेलेवेंस टू पाकिस्तान ये कि पाकिस्तान को सीडीएम प्रोजेक्ट्स मिल गए थोड़े बहुत, के इनके मुल्क में जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो प्रोजेक्ट्स तैयार करने थे वो इनको मिले। लेकिन अगेन वही बात बताता हूँ कि पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ममालिक में से है। इसको किसी प्रोटोकॉल का, किसी अकॉर्ड का, किसी एग्रीमेंट का जो है फायदा नहीं पहुंचा है आज तक। लोग वादे करते हैं, जैसे 2022 में पूरी दुनिया ने वादे किए कि हम 100 बिलियन जो डॉलर्स हैं, या जो 33 बिलियन डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को हुआ, हम ये दे देंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन मिला कुछ भी नहीं है, सिर्फ हवाई बातें थी। कोपेनहेगन अकॉर्ड जो है वो फिर 2009 में हुआ, और इसका मकसद ये था कि जो शॉर्ट कमिंग्स हैं काइटो प्रोटोकॉल में उसको एड्रेस किया जाए। ठीक है। मकसद वही है इसका भी कि एम टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू बिलो 2 सेंटीग्रेड अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। ठीक है। लेकिन उसमें जो प्यारी बात है, अच्छी बात है, वो ये है कि जो डेवलप नेशंस है और जो डेवलपिंग नेशंस है, दोनों ने क्या करना है? दोनों ने काम करना है। इससे पहले जो प्रोटोकॉल हुआ कायोटो प्रोटोकॉल, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ बात की जो डेवलप नेशन है कि वो जिम्मेदारी उठाए। इसने कहा कि नहीं, वॉलंटरी प्लेजेस दे दें, और ये जिम्मेदारी दोनों की है। ठीक है। और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात की गई कि जो डेवलप नेशन है वो सालाना जो है 100 बिलियन डॉलर्स जो है वो देंगे, जो हम क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सके उन ममालिक को जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। लेकिन अगेन वही बात, क्रिटिसिज्म इस पर भी होता है कि 100 बिलियन इन तमाम बड़े नेशन से लेगा कौन? ठीक। और कैसे लेगा? और हम इसको जो है बाउंड किस तरह करेंगे? ये लाजमी तो नहीं है, कह तो दिया, लेकिन इसका जो नॉन बेंडिंग नेचर है, द एब्सेंस ऑफ लीगली बेंडिंग कमिटमेंट्स जो है अंडरमाइन इट्स इफेक्टिवनेस, तो इस वजह से ये भी इफेक्टिव नहीं रहा। फिर इम्बिग्विटी इन फाइनेंसिंग
के क्लियर मैकेनिज्म ही नहीं है, तो जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है उसमें डिले आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ इसका रेलेवेंस ये है कि इसके मुताबिक फिर पाकिस्तान ने नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2012 की बना दी थी इसके मुताबिक। फिर 2015 में अगेन एक और एग्रीमेंट हुआ जिसको पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, दिसंबर 2015 में अडॉप्ट किया गया। और इसका मकसद भी बाकी मकासद की तरह सेम है कि लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। ठीक है, और जो हमारे ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको नेट जीरो लेवल पर ले आए बाय द मिड 21st सेंचुरी। ठीक है, लेकिन अगेन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, अगरचे इसमें जो खामियां खराबियां थी उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अदर डेवलपमेंट्स क्या हुए। ठीक है, तो एक ग्लासगो क्लाइमेट फैक्ट आया 2021 में। ठीक है, और इसने एक जबरदस्त तरीकेकार ये दिया कि पेजिंग डाउन, ठीक है, कोल एंड फॉसिल फ्यूल्स के इसको हम एकदम जो है, हम एक मुल्क को ये नहीं कह सकते कि आप मुकम्मल तौर पर कोल को ख़त्म करें या फॉसिल फ्यूल्स जो है उसको ख़त्म करें, बल्कि साल दर साल आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो डिपेंडेंसी है, जो आपने तेल पर लगाई हुई है, आपने कोल पर लगाई हुई है, इसको कम करें। ठीक है, खास तौर पर वो ममालिक जो कि ये सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको कहा कि आप इसकी प्रोडक्शन वक्तन फवक्तन कम करते रहें। ठीक, ये इसका जो मेन मकसद था ये था। फिर एक और क्लाइमेट समिट हुआ 2022 में जिसकी सरबराही जो है शाहबाज शरीफ मतलब पाकिस्तान ने की। और उसका जो मेन मोटो था वो ये था कि लॉस एंड डैमेज फंड, जिसको आप क्लाइमेट जस्टिस भी कहते हैं, कि जस्टिस ये है कि चूंकि पाकिस्तान जो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, इसका कोई रोल ही नहीं है ग्लोबल वार्मिंग में, लेकिन फिर भी बेचारा मुतासिर है, बांग्लादेश है फिर भी बेचारा मुतासिर है, तो लिहाजा इंसाफ ये कहता है कि जो लोग इसको माहौल को ख़राब कर रहे हैं वही जिम्मेदारी उठा दे, और वो नेशंस जो कि ज़्यादा इफेक्टेड हैं उसको पैसे दे रहे, फंड्स दे रहे। ठीक है, लेकिन अगेन पाकिस्तान के साथ तमाम ममालिक ने वादे किए, लेकिन मिला पाकिस्तान को कुछ नहीं। अब पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस क्या है, तो एक चैलेंज तो ये है कि हमारा मुल्क जो है रैंक्ड 8 इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ठीक है, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर शॉर्टेजेस भी आ सकता है, और जिसकी वजह से रिस्क जो है फ्लड्स का बढ़ जाता है। इम्पैक्ट इकोनॉमी पर भी आता है। ठीक, जैसे कि 2022 में हमारे इकोनॉमी को 33 बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा हमें। ठीक है, हमारा जो रिलायंस है ड्यू टू ओवर रिलायंस ऑन हाइड्रो पावर फर्दर स्ट्रेन द इकोनॉमी। जाहिर बात है एनर्जी जो है वो मुतासर होती है, एनर्जी शॉर्टेजेस जो है वो बढ़ जाता है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जो है बिलियन ट्री सोनामी प्रोजेक्ट्स लगाया, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए जो इमरान खान ने कहा था। और बॉन चैलेंज के मुताबिक कि रीफॉरेस्टेशन की तरफ जाएं, आप दोबारा दुनिया में जंगलात को क्या करें, आबाद करें। इंटरनेशनल कोलाबोरेशन जो है ये बड़ा ज़रूरी है, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट निगोसिएशन में हुआ था, और पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं। एक तो ये है कि जो एक्सेस टू इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंसिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, पाकिस्तान उस तक अपनी रसाई हासिल कर सकता है, दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकता है। इसी के साथ जो है सार्क जैसे ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करके इस मसले का हल निकाल सकता है। ठीक है, ये आखिर में मैंने कुछ रेफरेंसेस दिए हैं फर्दर रीडिंग्स के लिए, आप लोग वो देख सकते हैं। मेरी तरफ से इतना काफ़ी है। अभी अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।